हैसियत भी मुझ में नहीं है, लेकिन मैं आंचल से प्यार करता हूँ। आप सबके आशीर्वाद के साथ उसके साथ ब्याह करना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक नौकर होकर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब आकर कहने की? अब तू यहाँ से जाता है या मैं धक्के मार कर निकालूं? जहाँ सभी बबलू पर चिल्ला रहे थे तो वहीं कांता के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वैसे ये रिश्ता बुरा नहीं है। अगर आंचल की शादी इस गरीब से हो गई तो फिर मैं तो सस्ते में निपट जाऊंगी। ज्यादा कुछ देना भी नहीं पड़ेगा और मेरा पैसा बच जाएगा। नहीं तो इसका बाप तो सारा पैसा इसकी शादी पर ही लौटा देगा। ये सोचते ही कांता भोली बनकर कहती है, अरे अब बस भी करो। अब दोनों को प्यार हो गया है तो इसमें इस बेचारे की क्या गलती है? और मेरी बेटी इसे प्यार करती है, इसे पसंद करती है, और मुझे तो मेरी आंचल की खुशी ही चाहिए। अपनी सौतेली माँ के मुंह से ये बात सुनकर आंचल हैरान तो थी, लेकिन वो बहुत खुश होती है। सबकी रजामंदी से आंचल और बबलू की शादी हो जाती है। आंचल ब्याह कर अपने छोटे ससुराल में आ जाती है, जहाँ केवल एक ही पंखा होता है। ये देख आंचल थोड़ा घबरा जाती है। फिर उसकी सास जानकी उससे कहती है, बहू, मैं जानती हूँ तुम्हें यहाँ बहुत गर्मी लग रही होगी। कहाँ तुम एसी में रहने वाली और कहाँ ये गरीब एक पंखे वाला ससुराल। तो परेशानी तो होगी तुम्हें, लेकिन धीरे धीरे पैसे जोड़कर मैं तुम्हारे लिए कूलर ले आऊंगी। अपनी सास का प्यार देखकर आंचल बहुत खुश होती है। रात को आंचल के सर में दर्द होने लगता है तो उसकी सास उसका सर दबाने लगती है, साथ ही प्यार से उसे सहलाने लगती है। इतने समय में माँ के प्यार के लिए तड़प रही आंचल को अब जाकर सुकून मिला, और उसे एक पंखे के नीचे उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह इस एक कमरे के ससुराल में मुझे वो सुकून की नींद मिली है जो मुझे अपने एसी वाले मायके में भी ना मिल सकी। तभी उसकी नजर घड़ी पर जाती है। हे भगवान, सुबह के 8 बज गए, खाना भी बनाना है। माँ जी क्या सोचेंगी मेरे बारे में? तभी जानकी वहां आ जाती है। यही कि मेरी बेटी को अपने ससुराल में पहले दिन अच्छे से नींद आ गई, और अभी तेरी सास है, इसलिए तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने खाना बना दिया है, और वो भी तेरी पसंद का। बबलू ने मुझे बताया था कि तुझे कटहल की सब्जी कितनी पसंद है। शुक्रिया माँ जी, जब से माँ गई है तब से आज पहली बार मेरी पसंद का कुछ बना है। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी भी कोई पसंद है। अब तुम हमें बताओ क्या क्या पसंद है तुम्हें, हम तुम्हारे लिए सब बनाएंगे। आंचल बहुत खुश होती है। बबलू अब खुद का खाने का काम शुरू करता है, जिसमें आंचल भी उसकी मदद करती है। अब उनका काम अच्छा चलने लगता है तो वहीं दूसरी तरफ रंजन अपनी पसंद की लड़की सुनैना से शादी करके घर ले आता है। सुनैना अमीर घर से थी, इसलिए कांता भी उसे स्वीकार कर लेती है। ओफो, यहाँ कितनी गर्मी है, एसी नहीं है क्या? एसी तो है, शायद इसकी गैस खत्म हो गई है। मैं कुछ दिन में सर्विस वाले को फोन करके बुलाता हूँ। क्या गैस खत्म हो गई है? तो इतने बड़े घर में और कोई एसी नहीं है क्या? है तो सही, लेकिन वो माँ के कमरे में लगा है। रंजन, मुझे एसी वाले कमरे में अभी सोना है, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी। नहीं नहीं सुनैना, ऐसा मत करना। मैं अभी माँ के कमरे से एसी लेकर आता हूँ। वैसे भी वो इस बुढ़ापे में क्या ही करेंगे एसी में रहकर। रंजन अपनी माँ के कमरे से एसी हटवाकर अपनी पत्नी के कमरे में लगवा देता है। अब तो ठीक है ना? अब तुम्हें गर्मी नहीं लग रही ना? अब खुश हो ना? हाँ हाँ, बहुत खुश हूँ। उधर कांता अपने कमरे में लेटे लेटे सोच रही थी, कितने सालों से मैं एसी में सो रही थी, लेकिन आज घर में बहू के आते ही मेरा एसी भी चला गया। कांता को इस बात का बहुत बुरा लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ सुनैना कोई काम नहीं करती और सब काम कांता से ही लेती है। एक रोज, माँ जी आपने आज कुछ अच्छा अच्छा बना लीजिए। वो क्या है ना, मेरी कुछ दोस्त घर पर आ रहे हैं। बहू, तू मुझे काम के लिए कह रही है? हाँ तो अगर चैन से 2 रोटी खानी है तो इस घर में काम तो करना ही पड़ेगा। कांता को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। अब वो चुपचाप घर के सारे काम करती। मैंने इस घर की लड़की को बहुत दुख दिया है, इसीलिए अब मेरे साथ ये सब हो रहा है। मुझे अपनी बेटी से माफी मांगनी ही होगी। कांता आंचल को ढूंढते हुए उसके ठेले पर पहुंचती है और उससे माफी मांगती है। आंचल उसे माफ कर देती है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और आज तुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, और सच कहूँ तो मैं अपने उस एसी वाले घर से इस एक कमरे वाले पंखे के ससुराल में बहुत खुश हूँ। ये तो अच्छी बात है मेरी बच्ची। वैसे तेरे साथ किए बुरे बर्ताव का फल मैं भुगत रही हूँ। फिर कांता उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर आंचल हैरान रह जाती है। वो कांता के साथ उनके घर जाती है और सुनैना और रंजन को समझाती है। अब उन दोनों को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है।
और वो कांता से माफी मांगते हैं। आंचल वापस अपने ससुराल लौट जाती है, जहाँ अपने पति के साथ मेहनत करके वो खूब पैसे कमाते हैं और कुछ दिनों बाद खुद का एक बड़ा घर ले लेते हैं। साथ ही उसमें एसी भी लगवा लेते हैं। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहते हैं।